Today we will discuss the SOF English Mathematics Olympiad previous year question paper. ये 2024 का ये पेपर है. Okay, so let's start the questions. Okay, so question number 1. There is a certain relationship between the pair of terms on either side of this. Identify the relationship in the left pair and find the missing term. तो देखिए इसने दिया है VHP कोलन VGQ डबल कोलन MSK और हमें क्वेश्चन मीन्स इन दोनों में जो रिलेशन है इसमें और इस क्वेश्चन मार्क में भी वही रिलेशन होगा. ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए V दिया है, तो देखिए V के बाद क्या आता है, आप देखिए V और W में क्या रिलेशन है. V के बाद क्या आता है, W ही आता है. देखिए ABCD काउंट कीजिए, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVW. देखिए V के बाद W आता है ना, तो देखिए V के बाद W आता है, ऐसे ही M के बाद क्या आएगा, N आ जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली देखिए H और G में क्या रिलेशन है, ABCDEF G पहले आ रहा है फिर H, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स इससे पहले वाला, तो इससे पहले क्या आता है बताइए, MNOPQRS, तो इससे पहले क्या आता है, R आता है. ठीक है, और P के बाद Q आता है, ऐसे K के बाद क्या आता है बताइए, K के बाद आता है L, तो ये होगा L, तो क्या आ जाएगा NRL, तो NRL. ओके, ऐसे ही ये डिफरेंट मीन्स 2 का भी दे सकते हैं गैप, 3 का भी दे सकते हैं. ठीक है, आप ऐसे इसको. सेकेंड, अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट. देखिए इसने डायग्राम दिया है, इसमें ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये. अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो स्टार्ट कर रहा है. आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स राइट. देखिए पहले वो ईस्ट को जा रहा था, अब वो कहाँ को उसने मूव किया, देखिए वो ईस्ट की तरफ अगर मूव है उसका, तो ये उसका लेफ्ट हुआ, ये हुआ राइट, तो उसने कहाँ को टर्न किया, राइट को टर्न किया, तो उसका मुँह कहाँ जाएगा, साउथ को. एंड वॉक सम डिस्टेंस, फिर उसने कुछ डिस्टेंस उसने वॉक किया. ही फाइनली टर्न्स राइट अगेन, फिर उसने राइट किया, तो राइट कहाँ को करेगा, यहाँ को. ठीक है, एंड वॉक सम मोर डिस्टेंस, और कुछ उसने वॉक किया, तो विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, ही इज़ फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन नाउ. ओके, क्योंकि देखिए ईस्ट का राइट ये है, फिर यहाँ से उसका राइट ये है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ ए क्यूब. इसमें से कौन सा जो है क्यूब का नेट है. तो देखिए क्यूब में पहले तो सबसे पहले कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं. अब इसमें कितने साइड दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं हो सकता. अब देखिए इसमें 6 दिए हुए हैं, और देखिए इसमें 2 2 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता. 2 2 4 5, तो देखिए क्यूब में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, तो इसमें क्यूब का नेट बी वाला होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द गिवन क्लॉक इज 10 मिनट्स स्लो, देन द करेक्ट टाइम आफ्टर 30 मिनट्स विल बी. ये बोल रहा है ये जो क्लॉक है ये 10 मिनट्स स्लो है, मीन्स अभी 8:20 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 10 मिनट्स स्लो है, तो इस समय कितना टाइम होगा, इस समय 8:30 हो रहा होगा. कितना हो रहा होगा, 8:30. और देखिए 8:30 से फिर हाफ एन आवर बाद कितना होगा, 9 o'clock. कितना हो जाएगा, 9 o'clock. ओके, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 9 o'clock. नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न. हमें इस पैटर्न में मिसिंग नंबर बताना है. अब देखिए 65 एंड 100, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है. कितने का है, 35 का. अब देखिए 100 एंड 130 में कितने का डिफरेंस है, 30 का. ठीक है, फिर 130 और 55 में कितने का है, 25 का. मीन्स इसमें 5 नंबर जो हो रहे हैं आपके कम हो रहे हैं. अब देखिए 155 और 175 में कितने का है, 20 का है. ठीक है, अब देखिए तो फिर अब 35 था, 30 25 20, अब कितना आएगा, 15. मतलब इसमें हमें 15 ऐड करना होगा. 175 में 15 ऐड करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 190. अब देखिए इसमें 15, अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करने के लिए हम चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 होगा,
तो 190 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे कितना आएगा 190। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इस लेटर से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो देखिए कैक्टस, CACTUS, तो देखिए CACTU, लेकिन इसमें S नहीं है तो कैक्टस तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कोट, COURT, कोड बन गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। कॉलर, CALLER, इसमें मिसिंग है तो ये नहीं हो सकता। लंच, देखिए LUN इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोड बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन सा जो पार्ट है ये इसका एम्बेडेड मतलब इसका पार्ट इसमें लगा हुआ नहीं है। आपको इसमें केयरफुली देखना होगा। तो देखिए अब ये पार्ट पहले चेक करते हैं कि ये पार्ट है या नहीं है। तो देखिए ये पार्ट, देखिए ये है, देखिए ये, फिर ये। ठीक है, तो ये तो है, A भी है। B देखते हैं, तो B देखिए ऐसे, पहले देखिए ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो B भी इसमें है। C देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो C भी इसमें है। तो कौन सा नहीं होगा, D इज़ नॉट द एम्बेडेड पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लास गोपी रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ये बोल रहा है गोपी की रैंक जो है क्लास में 7th है टॉप से। तो देखिए पहले टॉप से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 15th है बॉटम से। ठीक है, तो देखिए 7 तो ये इसकी आ गई। अब इसके नीचे अब कितना होगा, ये 15th है तो ये कितना होगा, 14th 13th 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो क्लास में कितने बच्चे हैं, तो देखिए 14 ये हो गए। ठीक है, 14 तो यहाँ से ही हो गए, 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 21 स्टूडेंट्स। और देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपने जैसे 1 से लेके 7 तक, यहाँ 7th आ गया। अब उसने क्या कहा, ये 15th होगा, तो 15th होगा मतलब उसके नीचे 14th स्टूडेंट हैं, तो 14 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 14 में 7 ऐड करेंगे तो भी 21 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इस वर्ड की करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए मिरर इमेज मतलब ये यहाँ पे ऐसे करके पलट जाएगा। तो देखिए इसका मतलब L जो है सबसे पहले हो जाएगा, अभी सबसे लास्ट में है ना, तो सबसे पहले आपका L हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, रिवर्स में होगा, ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे में होगा। ठीक है, ये इसका लास्ट में आएगा। तो देखिए ऐसा सबसे किस में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये होंगे। ठीक है, अब देखिए और अब हमें देखना है, देखिए F इधर को पलटेगा, तो देखिए F क्या होगा, देखिए इसने तो सीधा का सीधा लिख रखा है तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है, देखिए F सही है, I भी सही है, N, देखिए N इसने एज इट इज़ हो गया, बट एज इट इज़ नहीं होगा, वो भी पलटेगा, तो ये आएगा, देखिए FINAL, ये इसका करेक्ट मिरर इमेज होगी। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज होम इज़ कोडेड एज दिस वन। ठीक है, एंड माइंड इज़ कोडेड एज दिस वन। हाउ विल मोड कैन बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो मोड किस लैंग्वेज में लिखा होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, होम लिखेंगे। ठीक है, होम कैसे लिखा है इनने, $6। ठीक है, अब सेम उसने माइंड कैसे लिखा है, MIND, माइंड उसने लिख रखा है 6 हैज़ 7 और डिवाइड का साइन। तो मोड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है,
अब देखिए मोड, तो देखिए अब मोड को कैसे लिखेंगे, देखिए m की जगह क्या लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे 6, ओके। o के प्लेस पे क्या लिखेंगे, प्लस, d के प्लेस में क्या लिखेंगे, डिवाइड का साइन, e के प्लेस में क्या लिखेंगे, डॉलर का साइन। तो क्या हो गया 6 प्लस डिवाइड डॉलर, तो देखिए 6 प्लस डिवाइड डॉलर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं कि हम किसी भी फिगर को ऐसे कट करें कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए वैसे तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ये आपका कट हो जाता इक्वल पार्ट, बट देखिए इसमें कुछ बॉक्सेस में कलर भी दिया है, तो इस कारण देखिए यहाँ पे से अगर हम इसे कट करेंगे तो देखिए क्या इक्वल पार्ट में, देखिए यहाँ पे कलरिंग है न, सॉरी यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे वाइट है कलर, ठीक। देखिए यहाँ पे दोनों वाइट हैं बट यहाँ पे एक वाइट है एक कलर है, तो ये नहीं होगी। सिमिलरली ऐसे में भी ऐसा ही है, अगर हम ऐसे कट करेंगे तब भी ये इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ भी करेंगे तब भी ये इक्वल जैसे नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ एन एप्पल इज, एक वेट एप्पल का वेट क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे इतनी सारी बॉल्स का वेट कितना दिया गया है, देखिए अब एप्पल का वेट कैसे निकलेगा, 3 बॉल का वेट और एप्पल का वेट कितना है हमारा 25, 26, 27, 28, 28 kg है, ठीक है। अब हमें एप्पल का वेट कैसे पता चलेगा, जब अगर हमें बॉल का वेट पता लग जाएगा तो उससे हम एप्पल का वेट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए बॉल्स का वेट भी दिया गया, कितनी बॉल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल्स हैं, 9 बॉल्स का वेट कितना है 15 16 17 18, 9 बॉल्स का वेट 18 है, तो एक बॉल का वेट कितना हो जाएगा, एक बॉल का वेट हो जाएगा 2 kg, कितना हो जाएगा 2 kg। अब देखिए यहाँ कितनी बॉल हैं 3 बॉल हैं, तो एक बॉल कितने की है 2, एक बॉल हो गई 2 की, सेकंड हो गई 4 की, थर्ड हो गई 6 की, तो देखिए 6 kg की तो ये बॉल्स हैं, तो 28 में से आप 6 kg लेस करेंगे तो कितना आएगा 22, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, इफ m इज़ द 5th मल्टीपल ऑफ 10, ये बोल रहा है कि अगर m जो है आप हमारा 5th मल्टीपल है 10 का, एंड n इज़ 4th मल्टीपल ऑफ 5, देन द फाइंड द HCF ऑफ m एंड एंड, हमें m और n का फिर HCF निकालना। अब देखिए m क्या होगा, देखिए m इसने बोला है हमारा है 5th मल्टीपल ऑफ 10, तो देखिए 5th मल्टीपल ऑफ 10 कैसे होता है, देखिए मल्टीपल कैसे निकले 10 20 30 40 50, तो 5th मल्टीपल क्या है 1 2 3 4 5, 50 इज़ द 5th मल्टीपल, ठीक है। अब 4th मल्टीपल ऑफ 5, n क्या है हमारा 4th मल्टीपल ऑफ 5, तो देखिए 5 10 15 20, 4th मल्टीपल कितना आ गया 20। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है HCF, तो HCF कैसे निकलता है, तो देखिए पहले हम 50 के फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 50 के किए तो कितने आए, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 से 25, 5 से करेंगे तो 1, 2 5 5 50 के मल्टीपल्स आए। अब 20 के कितने मल्टीपल्स आएंगे 2, 10 2 5 5 1 जा 5, तो देखिए HCF कैसे निकलता है, HCF निकालने के लिए देखिए 50 इक्वल्स 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही 20 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 एंड 2 इज़ कॉमन, तो कितना आ गया इसका HCF 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है 2 इंटू 5 इज़ 10, सो 10 इज़ द HCF, ओके। नाउ डायरेक्शन, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेस्ट्रीज मेड बाय आनंद इन 5 वीक्स, ये जो पिक्टोग्राफ दिया है इसमें क्या है आनंद ने 5 वीक्स में कितनी पेस्ट्रीज बनाई ये दिया है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड क्वेश्चन द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए वीक 1 में उसने कितनी पेस्ट्रीज बनाई, इतनी बनाई, 2 में इतनी, और ईच पेस्ट्री स्टैंड्स फॉर 50 पेस्ट्रीज, एक का मतलब क्या है कि आपने 50 है,
अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है तो इसमें क्या होगा 12 इंटू 50 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देखिए, हाउ मैनी मोर पेस्ट्रीज डिड ही मेक इन वीक 2 एंड 5 टुगेदर देन इन वीक 1। उसने कितनी पेस्ट्रीज बनाई सेकेंड वीक और फिफ्थ वीक में मिलकर इन कंपैरिजन टू वीक 1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए वीक 2 में कितनी है, वीक 2 में है 10 और वीक 5 में कितनी है 9, तो कितनी हो गई 19, कितनी हो गई 19 हो गई मिलाकर, ठीक है। और वीक 1 में कितनी है, वीक 1 में है 12, तो देखिए कितनी ज़्यादा है, तो देखिए 19 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा 13 14 15 16 17 18 19 7, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा बनाई 7 इंटू 50 करेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा 7 5 35, तो कितनी मोर पेस्ट्रीज बनाई 350 मोर पेस्ट्रीज बनाई। सो आंसर इज 350, ओके। नेक्स्ट, इफ 5 पेस्ट्रीज वर पैक्ड इन अ बॉक्स देन हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक ऑल द पेस्ट्रीज। ये बोल रहा है कि अगर एक बॉक्स में 5 पेस्ट्रीज को पैक किया जाता है तो कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी सारी पेस्ट्रीज को पैक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सारी कितनी पेस्ट्रीज हैं। तो देखिए 12 + 10 कितनी हुई, 12 + 10 हुआ आपका 22, 22 + 8 30, 30 + 7 37, 37 + 9 46, 46 इंटू 50। तो देखिए 46 इंटू 50 करेंगे पहले तो, सिक्स 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 23, तो टोटल कितनी पेस्ट्रीज हैं 2300 पेस्ट्रीज हैं। और एक बॉक्स में कितनी आती हैं 5 पेस्ट्रीज, तो वो कह रहा है कि कितने बॉक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो क्या करेंगे 23 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए 5 4 ज़ा 23, 5 6 ज़ा 30, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे बॉक्सेस 460। 2300 में से 2300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसमें बॉक्सेस की नंबर्स आ जाएंगे, तो कितना आएगा 460। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे 460। नेक्स्ट देखिए, द रोमन न्यूमरल फॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो देखिए अब हमें रोमन नंबर बताना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए। तो देखिए 3 डिजिट नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट 999, ठीक है। तो देखिए ये है DCCXCIX। तो देखिए डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है, देखिए मैंने बताया था LCD, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो D का मतलब हो गया आपका कितना 500, ठीक है, ये 500 हो गया, ठीक है। CC कितना हो गया 200, XC, तो XC मतलब कितना हो गया 90 और ये हो गया 9, तो कितना हो गया 500 600 700, ये हो गया 799, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हमें कितना चाहिए 999। तो देखिए CM, तो CM मतलब क्या हुआ, M का मतलब 1000, C का मतलब 100, तो कितना हो गया ये 900, ये हो गया, ठीक है। C फिर ये 100 हो गया, X मतलब 10 और ये 11, तो 10 और 11 कितना हो गया 21, तो 900 1000 1021 हो गया 1021, तो ये भी नहीं होगा।
अब देखिए नेक्स्ट चेक करते हैं। CM का मतलब क्या हो गया 900, M का मतलब 1000 होता है, उसमें से 100 माइनस हो गए 900, ठीक है। X का मतलब कितना हो गया, XC का मतलब कितना हो गया 90, और ये हो गया 9, तो कितना हो गया 999। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following figure has same fraction of unshaded part as the fraction of shaded part of figure X। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका जैसा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, इसमें से हमको बताना है अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन और जो फिगर एक्स के शेडेड पार्ट के बराबर है। तो देखिए फिगर एक्स का शेडेड पार्ट कितना है, तो देखिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिनोमिनेटर में आएगा 8। अब शेडेड फ्रैक्शन कितना है 1 2 3 4, 4/8, और इसमें हमें अनशेडेड फ्रैक्शन ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ही 5 हैं, तो ये नहीं होगा, ये 3 हैं, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 8, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8। अब शेडेड अनशेडेड फ्रैक्शन कितना है 1 2 3 4, तो हो गया 4। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ द स्मॉलेस्ट four digit number that can be formed from the digit 7253 when each number rounded off nearest to 100 place। ठीक है, पहले हमें 7253 से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, ठीक है, 7253। तो देखिए आप सबसे पहले बनाएंगे 7253 से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट। तो देखिए लार्जेस्ट क्या बनेगी 7532, ये तो आपकी लार्जेस्ट हो गई, ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या होगी 2357, ये स्मॉल है। अब हमें इसे राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 100 करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम 100 प्लेस को चेंज करेंगे और उसके पीछे का देखते हैं, ठीक है। तो 3 क्या है 5 से कम है, तो ये सब 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7500। अब देखिए इसमें 5 है तो इससे ये डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2400। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे 0 0 549 729, तो कितना आ गया 9900, कितना आ गया 9900। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन फिगर, इसमें से ओपन फिगर कौन है। So this is the open figure. Now next, the given clock shows the time at which train started its journey in the evening। ये बोल रहा है कि इस टाइम पे ट्रेन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो कितना है बज रहा है ये 7:15। आफ्टर कवरिंग 25 मिनट्स ऑफ जर्नी इट्स स्टॉप फॉर 15 मिनट्स। वो बोल रहा है कि उसने 25 मिनट्स की जर्नी के बाद फिर वो 15 मिनट के लिए नेक्स्ट स्टेशन में स्टॉप हो गई। नाउ इफ़ इट टेक्स अनदर 45 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, देन एट व्हाट टाइम विल इट रीच द डेस्टिनेशन। तो देखिए उसने क्या कहा 7:15 से स्टार्ट हुई, 25 मिनट्स चली वो, ठीक है, 25 मिनट्स चली तो वो आ गया 5 10 15 20 25, यहाँ पे पहुँची, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे क्या करा 15 मिनट्स का हॉल्ट लिया, 15 मिनट्स का हॉल्ट लिया तो कहाँ पहुँच गए 5 10 15, ठीक है। उसके बाद वो क्या 45 मिनट्स उसने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए लिए। तो देखिए 45 में पहुंचने के लिए तो कितना हो गया, अभी देखिए ये हो गया हमारा 7:55, ठीक है। अब यहाँ पे आके 8 बज जाएंगी। अब यहाँ से हम 45 कैलकुलेट करते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, तो 8 पे तो कितना हो जाएगा 8:40। तो अपने डेस्टिनेशन में कितने बजे पहुँचेगी 8:40। अब देखिए इसमें 8:40 तो आ गया, अब 8:40 AM होगा क्या PM होगा, तो 8:40 क्या होगा PM होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है स्टार्टेड इन द इवनिंग, ठीक है, इवनिंग में है तो इवनिंग में क्या होगा PM।
So option D is correct. Now, a group of 16 friends went for a trip. On a particular day, 3 of them went for rock climbing, 5 of them went for river rafting, and rest of the friends went for paragliding. What fraction of friends went for paragliding? तो ये बोल रहा है कि पैराग्लाइडिंग के लिए कितने फ्रैक्शन ऑफ फ्रेंड्स गए. तो देखिए टोटल फ्रेंड्स कितने थे, 16 थे. टोटल कितने फ्रेंड्स थे, टोटल फ्रेंड्स थे आपके 16. तो डिनोमिनेटर में तो आएगा आपका 16. अब पैराग्लाइडिंग के लिए कितने गए, तो देखिए 3 ऑफ देम वर फॉर रॉक, 3 गए रॉक क्लाइंबिंग के लिए, 5 गए रिवर राफ्टिंग के लिए, एंड रेस्ट ऑफ फ्रेंड्स वर वेंट फॉर पैराग्लाइडिंग. और बाकी जितने बचे थे वो पैराग्लाइडिंग के लिए गए. तो कितने बचेंगे, ये हो गए आपके 8. तो कितने बचे, 8 आपके कहाँ गए, पैराग्लाइडिंग के लिए. अब देखिए 8/16 आया इसका फैक्ट, बट 8/16 तो आंसर नहीं है. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए 8 से कट हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो क्या आएगा 1/2. क्या आएगा 1/2. ओके नेक्स्ट. ज्योति रीड्स 541 pages during her summer reading program. In order to reach her goal of 650 pages, how many more pages does she needs to read? देखिए बोल रहा है कि ज्योति ने अपने समर के प्रोग्राम में इतने पेज रीड किए 541, लेकिन उसका गोल था 650. तो अभी उसे कितने पेजेस और पढ़ने होंगे कि उसका गोल कंप्लीट हो जाए. तो क्या करेंगे, 650 में से 541 को माइनस कर देंगे. क्या करेंगे, 650 माइनस 541. तो देखिए 10 में से 1 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से बोरो लेंगे 0. तो 10 में से 1 1 9, 4 में से 4 माइनस हुआ 0, एंड 6 में से 5 माइनस हुआ 1. तो कितने बुक्स कितने पेजेस और पढ़ने हैं उसको, 109 पेजेस. नेक्स्ट. एन एथलीट रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 95 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ 85 मीटर. हाउ मच टोटल डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 राउंड्स ऑफ द फील्ड. तो वो बोल रहा है कि वो 5 राउंड्स में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा. तो देखिए इससे हम एक प्ले ग्राउंड बना लेते हैं. ठीक है, उसमें लेंथ दी है 95 मीटर और ब्रेड्थ दी है 85 मीटर. ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब ये 85 है तो ये भी 85 होगी, ये 95 है तो ये भी क्या होगी 95. तो अब हम इसके पहले चारों ओर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो क्या होता है पैरामीटर. तो देखिए क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर लेंगे. 95 इंटू 95 प्लस 95 कितना होता है 190. ठीक है, 85 प्लस 85 कितना होता है 170. ठीक है, अब देखिए इस 190 और 170 को हम ऐड कर लेंगे. तो 0 9 एंड 7, तो ये क्या 3. अब इस 360 को 5 राउंड्स किए ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18. तो कितने मीटर रन करेगा वो, 1800 मीटर रन करेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24. Preeti drank 350 ml of lychee juice on Monday, 275 ml of lychee juice on Tuesday, 525 on Wednesday. If she had 2500 milliliter of lychee juice initially, then what quantity of juice left with her? तो देखिए इसमें हम क्या, उसने पूछा अब लास्ट में उसके पास कितना बचेगा, जबकि शुरू में कितना था 2500. पहले हम उसका सारे डेज का ऐड कर लेंगे. तो देखिए सबसे पहले उसने मंडे को पिया है 350, फिर ट्यूसडे को पिया है 275 और वेडनेसडे को पिया है 525 ml. ठीक है, तो इन सबको हम पहले ऐड कर लेंगे. तो देखिए 5 5 10, 5 and 6, 6 plus 7 13, 13 plus 2 15, 5 6 7 8 9 10 11. तो अब उसने टोटल कितना पिया 1150.
और इनिशियली उसके पास कितना था 2500, तो इनिशियली था उसके पास 2500 और उसने कितना पी लिया 1150 उसने पी लिया, तो उसके बाद कितना बचा 2500 में से 1150 को माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, तो कितना बचा उसके पास 1350 ml। ठीक है। कीर्ति रोट हर नेम ऑन द बोर्ड एज शोन बिलो। कीर्ति ने अपना नाम जो है बोर्ड में लिखा जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर हैव पैरेलल लाइन, इसमें कितने लेटर्स में पैरेलल लाइंस है। देखिए पैरेलल लाइन मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने हों, तो बताइए कितनी लाइंस पैरेलल हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस मीन्स जो आमने सामने लाइंस होती हैं उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। तो देखिए एक पैरेलल लाइन तो ये हो गई, ठीक है 1, एक ये वाली हो गई 2, ठीक है 1 ये हो गई आमने सामने ये 2, ऐसे ये हो गई 4, ठीक है, और एक ये टी वाली हो गई 5, तो कितनी पैरेलल लाइंस हो गई 5 पैरेलल लाइंस। ओके। नेक्स्ट, अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेड 42,656 पेन इन ए मंथ ऑफ दिसंबर। If equal number of pens were made every day, then how many pens were made on the each day? तो बोल रहा है कि अगर दिसंबर के महीने उस कंपनी ने इतने पेन्स बनाए और वो हर दिन इक्वल पेन्स बनाती थी, तो वो हर दिन कितने पेन्स बनाती होगी। तो देखिए दिसंबर के महीने में कितने डेज होते हैं 31 डेज, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 31 डेज से कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे 42656 डिवाइडेड बाय 31, तो 31 1 जा 31, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 4 में से 3 हुआ 1, अब ये 6 हम यहाँ पे लिख देंगे, तो कितने जाएगा 31 4 जा नहीं होगा 3 जा होगा, ठीक है, क्योंकि 13 4 जा 120 जाए, तो 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93। अब इसमें से माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस हुआ 3, देन 11 में से 9 माइनस हुआ 2, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 1 3 6 18 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा करके देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो देखिए 5 में से 7 गया 8, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, ठीक है, अब ये आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो उसको करेंगे 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, तो कितने पेन रोज़ बनाएगी 1376 पेन वो रोज़ बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट, साक्षी बॉट अ लार्ज पिज़्ज़ा हैविंग 16 इक्वल स्लाइसेस। Sakshi and her 2 friends ate 3 slices. If she gave 4 slices to her brother, then what fraction of pizza is left with her? तो देखिए साक्षी ने क्या करा 16 इक्वल स्लाइसेस का एक पिज़्ज़ा लिया। साक्षी एंड हर 2 फ्रेंड्स एट ईच 3 स्लाइसेस ईच। साक्षी ने और उसके 2 फ्रेंड्स ने 3 स्लाइसेस खाए, ठीक है, और उसने 4 स्लाइस अपने ब्रदर को दे दिए। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा इज़ लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना पिज़्ज़ा बचा। तो देखिए उसने सब ने 3 स्लाइसेस तो पहले खाए थे, तो 2 फ्रेंड्स और साक्षी 3 हो गए, तो तीनों ने 3 खाए, तो कितने हो गए 9, और 4 उसने भाई को दिए, तो कितने हो गए 10 11 12 13, तो उसके बाद कितने बचे 14 15 16, 3/16 कितने बचे 3/16। ओके। Next, Mohit bought a cloth of length 15 meter. If he divided its cloth into 25 equal pieces, तो find the length of each pieces of cloth. अब वो कह रहा है कि 15 मीटर का क्लोथ था और उसको 25 इक्वल पीसेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके पास कितना बचा। तो देखिए 15 कम है 25 ज़्यादा है, तो मीटर में तो नहीं होगा, तो क्या होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो 1 मीटर इक्वल्स कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 25 6 ज़ा 150,
0। तो कितना मीटर एक को मिलेगा? 60 सेंटीमीटर। कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। देयर आर 2759 कोकोनट ट्रीज इन एन ऑर्चिड। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल शोज द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज इन द ऑर्चिड। तो देख कितना है? 2000, तो 2700। तो देखिए 2700, तो देखिए ये है 2759। तो दिस इज द आंसर। सो इसको क्या बोलेंगे? 2759। ठीक है। नेक्स्ट, श्रेया बॉट 86 kg 475 grams sugar and Puneet bought 79 kg 825 gram sugar. Who bought less sugar and by how much? तो देखिए किसने लेस करी है? ये 86 है, 79 है, तो किसने लेस ली है? पुनीत ने। अब लेकिन बाय हाउ मच, अब कितनी कम है? तो हम ये तो माइनस करके ही पता चलेगा ना। तो 86 kg हो गया 475। अब ये है 79 और ये है 825। ठीक है। अब देखिए 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 7 में से 2 माइनस हुआ 5, 4 में से माइनस नहीं होता तो उसको क्या करेंगे? 14, 14 में से 8 माइनस हुआ 6। अब यहाँ से 1 लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5। 5 में से 9 माइनस नहीं होता, ऐसे 15, 15 में से 9 माइनस हुआ 6, तो कितना? 6 kg। कितना कम हुआ? 6 kg 650 ग्राम्स। पुनीत का कितना कम है? देखिए 6 kg 650 grams. Now we are coming with the achievers section. Okay. Match the following and select the correct option. Column 1, column 2. तो देखिए सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करते हैं, उसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x प्लस 11/20 इक्वल्स 9/19/20। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम? ये प्लस है, इसको हम इधर ले जा लेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम? 19/20 माइनस 11/20। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली हमारा माइनस हो जाएगा। तो 19 में से 11 माइनस हुआ 8, तो कितना आ गया? 8/20। कितना आ गया? 8/20। तो देखिए p का क्या आ गया? 8/20। तो देखिए p का हमारा 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपको अगर और सॉल्व नहीं करना तो आप आंसर इससे चेक कर सकते हैं। तो देखिए p का हमारा 3 आ गया। देखिए p का 3 इसमें भी है, p का 3 इसमें भी है। अभी हमें आगे भी क्रॉस चेक करना होगा। ठीक है, अब इसमें हमें 7/11 इक्वल्स x/121 दिया है, देन x/9 इक्वल, अब हमें x/9 दिया हुआ। देखिए ये आपको थोड़ा टफ लगेगा तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना। तो देखिए कितना है डिफरेंस? देखिए इसको हम कैसे करते हैं? इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल 5 3 15 प्लस 1 16/3 माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस 9 4 जा 36 37/9। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको हमें 9 बनाना होगा। तो 9 कैसे बनेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से ऊपर भी। तो 16 3 का कितना होता है? 48 माइनस 37/9। ठीक है, तो अभी 9 हो गया दोनों। 48 में से 37 माइनस हुआ, कितना बचा? 11। तो कितना आ गया? 11/9। तो देखिए अभी 11/9 तो दिया नहीं है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये जाएगा 1 × 2/9। तो इसका 2 हो गया। ठीक है, आर का आ गया 2। तो देखिए आर का 2 किस में है? इसमें है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट T for true and F for false. देखिए द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़ 819। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो देखते हैं कितनी है। तो देखिए DC का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है 500। तो देखिए इसका मतलब हो गया 500
देखिए 3 सी हैं तो कितना हो गया 300। ये है x1, ये हो गया 11, x हो गया 10 और ये हो गया 9, तो कितना हो गया 10 + 9, तो कितना हो गया 500, 800, 810, 819। तो ये क्या है, ये है आपका ट्रू। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रू। अब नेक्स्ट, द नंबर इतना व्हेन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 इस बिकम्स इतना। अगर हम इसको राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 1000 करेंगे तो ये इतना बन जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब जिस भी नंबर का नियरेस्ट टू 1000 करना है तो क्या होगा, इसका मतलब 1000 के डिजिट में चेंजेस होंगे, 1 2 1 10 100 1000। ठीक है, 9 में चेंजेस होंगे और इसको हम देखेंगे। तो देखिए ये 5 से ऊपर है तो ये इसमें 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। तो ये 80,000 है, यस ये भी ट्रू है। तो अब देखिए 2 हमारे ट्रू आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, तो वैसे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट 2 हमारे ट्रू हैं तो यही ट्रू हैं। बट हम फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ इन द सेट ऑफ नंबर्स इतना इतना एंड इतना, इफ़ द डिजिट एट 1000 प्लेस एंड 1 प्लेस आर इंटरचेंज्ड, देन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द न्यू नंबर इज दिस। तो ये कह रहा है कि इन नंबर्स में हम 1000 प्लेस और 1 प्लेस को इंटरचेंज कर दें। देखिए जैसे ये 4583 है तो इसको हम 3 आगे को करते हैं और 4 पीछे कर दें, तो देखिए क्या बनेगा, देखिए करते हैं, इसमें हो जाएगा 3584। नेक्स्ट बनेगा हमारा 2597। नेक्स्ट बनेगा 6183। देन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है कि ये बनेगा, नो गलत। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या बनेगा 2597 बनेगा, फिर 3584 बनेगा, फिर ये बनेगा, तो ये फॉल्स है। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि इनकरेक्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ फिगर पी इज़ 90 सेंटीमीटर। फिगर पी में शेडेड पार्ट का पैरामीटर कितना होगा। तो देखिए पहले इसमें हम एक पार्ट का पैरामीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पैरामीटर, शेडेड पार्ट का पैरामीटर कैसे निकलेगा। देखिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ऐसे जाएंगे, 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 यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस काउंट कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है, सबकी लेंथ 3 है। तो देखिए यहाँ से काउंट करते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कितना हो गया 30। तो 30 × 3 कितना होता है 90। तो ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दोनों को ही देखना पड़ेगा क्योंकि बोथ बी एन सी थे। द पैरामीटर ऑफ शेडेड पार्ट इन फिगर क्यू इज़ 112। तो बोल रहा है इस क्यू में शेडेड पार्ट का पैरामीटर है 112। तो इसमें भी सेम वही करना पड़ेगा। पहले नंबर ऑफ़ लाइंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू, कहाँ से शुरू करें, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32। तो 32 × 4 कितना होता है 32 × 4 हो गया आपका 128। तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, बी इनकरेक्ट। अब सी को देखते हैं। द नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन फिगर क्यू इज़ 1। तो बोल रहा है फिगर क्यू में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब उसके मिडिल में से इसको कट करना है। तो देखिए 1 2 3 5 मीन्स 2.5 में से करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो देखिए अगर हम ऐसे कट करेंगे
तो भी देखिए यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्या होगा इसमें, बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 3 groups of people went for dinner in a restaurant. The bill of their dinner table are as, देखिए एक्स वाई जेड का ये है, एक्स वाई जेड का ये है, का ये, ठीक है। तो ये ग्रुप एम है, ये ग्रुप एन है, ये ग्रुप 0 है। हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड बाय द ग्रुप्स एम एंड ओ टुगेदर देन बाय ग्रुप एन। ये बोला किसने कितनी ज़्यादा मनी स्पेंड करी ग्रुप एम एंड ओ ने टुगेदर इन कंपैरिजन टू ग्रुप एन। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप एम और ग्रुप एन का पहले एक्सपेंस निकालेंगे कितना हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबको पहले ऐड कर देंगे। तो देखिए ग्रुप एम का ऐड कीजिए 0, नहीं सॉरी 5, ये 5 6 7 8, 8 and 7 15, 15 plus 5 20, कैरी 2, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन्होंने करा है 1505 रुपीज़ ग्रुप एम ने, ठीक है। और ओ ने कितना करा है, देखिए ओ ने 0 9 and 18, 18 plus 5 19 20 21 22 23, 23 plus 5 24 25 26 27 28, 28 plus 7 29 30 31 32 33 34 35, 5 3 कैरी 3 4 4 4 8 10 11 12 13। इन्होंने करा है 1350, ठीक है। और एन ने कितना करा है, एन ने करा है आपका 0, 8 plus 7 15, 15 और 8 है 23, 23 और 6 3 26, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करा है 1560। अब देखिए पहले अब हम क्या करेंगे, ग्रुप एम और ओ को टुगेदर कर लेंगे। देखिए एम ने कितना करा है 1505 रुपीज़, ओ ने करा 1350। पहले इनको ऐड कर लेते हैं। और ग्रुप एन ने अकेले कितना करा है 1560, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 15 में से 6 माइनस हुआ 9, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 2 में से 1 माइनस 1295।